हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप लोग और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? देखिए, हमारी बीएनएस की कंटिन्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने अब तक हमारा सेक्शन 240 तक कंप्लीट कर लिया, जो हमारे चैप्टर 14 से रिलेटेड है। मतलब हमारे फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड जितने भी सेक्शन हैं हमारी इस सीरीज़ में चल रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेक्शन 241 से जितने भी सेक्शन आज हम कवर कर पाएंगे, हम अपने चैप्टर के सेक्शन कवर करेंगे। आप इन्हीं को, या आप चाहे देखिए लॉ के स्टूडेंट हैं, एपीओ से हैं, या आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, ये क्लास आपको हर फील्ड में हेल्प करेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं हमारा सेक्शन 241 हमारा किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कोड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। यानी अगर आप किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, जिसकी जरूरत कहाँ है, जिसकी जरूरत कोर्ट प्रोसीडिंग में होने वाली है, तो आपकी सजा क्या रहेगी? सेक्शन 241 का यहाँ पे सिर्फ यही मतलब है। देखिए क्या होता है कि कई बार किसी क्राइम को छुपाने के लिए या क्रिमिनल को बचाने के लिए क्या किया जाता है, एविडेंस को नष्ट कर दिया जाता है। तो एविडेंस को नष्ट करना भी क्या माना गया है? अपराध माना गया। यानी ये सेक्शन आपसे कहता है whoever secretes or destroy any document of electronic code which he may be lawfully compelled to produce as evidence in a court in any proceeding lawfully held before a public servant। यानी अगर आप किसी ऐसे एविडेंस को जो किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसके लिए संभाल के रखे हैं, किसी कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए रखे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करने। तो और obliterates or render eligible in the whole of any part of such document or electronic record with the intention of preventing the same being produced as use and evidence before such court public servant as aforesaid। यानी आपको देखिए जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनको एक पब्लिक सर्वेंट कहाँ पेश करने वाला है, कोर्ट में। क्यों? क्योंकि देखिए या तो उससे कोई सी वो बेगुनाह को बचाएगा या किसी अपराधी को सजा दिलवाएगा। क्योंकि देखिए हमेशा कोर्ट प्रोसीडिंग में दो ही कंडीशन होती है, डॉक्यूमेंट कब दिए जाते हैं, या तो आप किसी अपराधी को सजा दिलवाना चाहते हैं या फिर किसी बेगुनाह को बचाना चाहते हैं, यानी किसी ने किसी पर झूठा केस करते हैं, जो भी हम पीछे पढ़ के आए। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, यानी जिसमें किसी इनोसेंट को फंसाया जा रहा है या किसी अपराधी को बचाया जा रहा है, और उसके लिए क्या होता है, जब एक प्रोसीडिंग चलती है तो उसमें एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति वे एविडेंस नष्ट कर देता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के हो या डॉक्यूमेंट से, तो उसको कितनी सजा मिलेगी? तो उसके सजा हो जाएगी शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 3 इयर्स। तो ऐसी कंडीशन में नष्ट करने वाले व्यक्ति को कितनी सजा होगी? 3 साल की विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज, और उसके साथ फाइन पे करना पड़ेगा। कितना? 5000 का, या सजा और फाइन दोनों। यानी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो, डॉक्यूमेंट हो, उनको किसी भी तरह का एविडेंस नष्ट करते हैं, वो भी जानबूझकर, तो सजा कितनी है? 3 साल की विद फाइन। फाइन कितना? आपका 5000 रुपए, और उसके या सजा और फाइन दोनों। यानी एविडेंस को नष्ट करना क्या बीएनएस के अंदर अपराध माना गया है। नेक्स्ट आ जाइए 242 फॉर्म क्या कहता है? फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग इन सूट प्रोसिक्यूशन। यानी अगर आप क्या करते हैं, फॉल्स पर्सोनेशन लेते हैं। पर्सोनेशन का मीनिंग होता है प्रतिरूपण, यानी आप किसी का रूप धारण करके, मतलब अगर आप जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति ना, यानी जिस व्यक्ति को बुलाया गया कोर्ट में, और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी पहचान लेकर क्या करता है, कोर्ट में पहुंच जाता है, और वहां जाके चाहे वो गवाही देता है, किसी पेपर पे साइन कर रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? पर्सोनेशन। यानी प्रतिरूपण लेकर आप किसी का क्या कर रहे हैं, फॉल्सली क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, या तो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, या कोई भी वहां पे गवाही दे, या किसी को भी बेल करा रहे हैं, जबकि जो ओरिजिनल व्यक्ति है वो ये चीज नहीं करना चाहता। तो ये भी क्या माना गया? अपराध माना गया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? उसको सजा दी जाएगी 3 साल की, किसके साथ? फाइन के, और या फिर फाइन और सजा दोनों। यानी
पर्सोनेशन किसी भी दूसरे व्यक्ति का रूप धारण करके आप किसी भी प्रोसीडिंग में कर जाते हैं तो क्या माना गया, ये भी अपराध माना गया। देखिए ये सब जितने भी अब सेक्शन है ये टाइटल बेस्ड हैं, तो हमारा मेन क्या होगा, हमारा फोकस इनके टाइटल और इनकी पनिशमेंट पे रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए 243। 243 क्या कहता है हमने, प्रूडेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इन सीजर एज फॉरफिट और इन एग्जीक्यूशन, यानी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे फ्रूडेंटली रिमूवल कर रहे हैं क्या, किसी प्रॉपर्टी का, यानी संपत्ति को जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिकृत किए जाने से निर्वित करने के लिए उसे कपटपूर्ण हटाना या छिपाना, यानी किसी भी प्रॉपर्टी को आप क्या कर रहे हैं, फ्रूडेंटली या तो उसको हटा रहे हैं या छिपा रहे हैं। उद्देश्य क्या है, वही एक है कि आप किसी अपराधी की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं या किसी इनोसेंट को जबरदस्ती उस चीज में फंसा रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कोई प्रॉपर्टी यानी या तो उसकी चोरी की हुई है या उसके पास है या उसने सीक्रेटली अपने पास रखी है और आप उसको क्या कर रहे हैं, तो छिपा रहे हैं या फिर उसको क्या कर रहे हैं, उसको वहां से कपटपूर्ण उद्देश्य से यानी फ्रूडेंटली वहां से उसको हटा रहे हैं, तो ये भी माना गया है, अपराध माना गया है। यानी whoever prudently remove, conceal, transfer और deliver of any person, any property और any interest, यानी अगर कोई व्यक्ति फ्रूडेंटली यानी कपटपूर्ण उद्देश्य से रिमूव करता है, कंसील करता है, ट्रांसफर करता है, डिलीवर करता है किसी एनी पर्सन को, क्या, एनी प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट, intending thereby to prevent that property or interest therein for being a take a fortune in the satisfaction of a fine, यानी उसको क्या है, वो एक फाइन से बचने के लिए क्या कर रहा है, इस चीज को, इस कार्य को कर रहा है, under a sentence which has been pronounced or which he know that to be likely to be pronounced by a court or other component authority, यानी किसी भी ऐसी किसी अथॉरिटी से बचने के लिए और जानते बूझते हुए वो क्या कर रहा है, किसी ऐसी प्रॉपर्टी को या तो हटा रहा है या उसको छिपा रहा है। क्यों, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे फ्रूडेंटली यानी उसका उद्देश्य तो कपट ही है, यानी उसका उद्देश्य तो चीट ही करना है। knows to be likely to made a court of a civil suit, यानी जो कहा किसके अंडर है, जो सिविल सूट में काम आने वाली है। मतलब इसमें क्या है कि उसके द्वारा यानी वह छिपाता है, किसी व्यक्ति को अंतरित परिदत्त करता है या उसके द्वारा उस संपत्ति में से किसी का हित ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा सका, जिसके बारे में वह जानता है, जुर्माना चुकाने के लिए लिया जाना है डिक्री के निष्पादन में, जो सिविल वाद में सुनाया जाना संभव है या लिया जाना निवारित है। यानी देखिए उसका जो प्रॉपर्टी है वो कौन से, किसी सिविल सूट से जुड़ी हुई है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, उसे झूठ में यानी जिसपे डिक्री पारित होने वाली है आप क्या कर रहे हैं, या तो उसको छुपा रहे हैं या उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये भी क्या माना गया, अपराध माना गया। तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी होगी, ऐसी कंडीशन में सजा एक्सटेंड टू 3 years, यानी ऐसी कंडीशन में सजा कितनी होगी, 3 साल की, या तो फाइन के साथ, और फाइन भी कितना रहने वाला है, 5000 रुपीज का, या सजा और फाइन दोनों। यानी अगर किसी भी प्रॉपर्टी को फ्रूडेंटली रिमूव किया जाए, कंसील किया जाए, ट्रांसफर किया जाए या डिलीवर किया जाए किसी को, किसी अन्य पर्सन को, क्यों, क्योंकि उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि आपका उद्देश्य तो देखिए कपट, यानी आपके तो आपराधिक प्रवृत्ति है, आप आपराधिक प्रवृत्ति के साथ यह कार्य कर रहे, तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, 3 साल की है तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों, और फाइन कितना रहेगा, 5000 रुपीज का रहने वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं 244। 244 कहता है प्रूडेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट सीजर एज फॉरबिकेटेड और एग्जीक्यूशन, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, प्रूडेंटली क्लेम कर रहा है, यानी संपत्ति पर जब्त किए जाने या निष्पादन जब्त किए जाने या निष्पादन में अभिकृत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्ण दावा करना, यानी किसी भी प्रॉपर्टी पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कपटपूर्ण दावा किया जा रहा है कि भाई हाँ जी ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, यानी जानते बूझते आप क्या कर रहे हैं, उस चीज पर अपना हक जमा रहे हैं, तो ये भी क्या माना गया है, ये भी आपका क्या माना गया है, अपराध माना गया, क्योंकि जिस चीज आपकी है नहीं, जिस चीज से आपका कोई लेना देना नहीं, आप फिर भी उस प्रॉपर्टी पे जबरदस्ती अपना हक जमा यानी राइटफुल क्लेम करना चाह रहे हैं, जो इस सेक्शन में इन्होंने दिया भी है। यानी whoever prudently accept, receive or claim any property, any interest, thereby knowing that he has no right
इन्होंने क्या कहा है, नोइंग दैट ही हैज नो राइट, यानी उसका उस पे क्या है, कोई अधिकार नहीं है, राइटफुल क्लेम और सच प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट, यानी उस प्रॉपर्टी पर ना तो उसका कोई राइट है क्लेम करने का, ना किसी इंटरेस्ट को क्लेम करने का। और प्रैक्टिस एंड डिस्क्रिप्शन टचिंग एनी राइट एनी प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन, यानी उसके पास क्या है, कोई अथॉरिटी भी नहीं है, कोई उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है, कोई राइट नहीं है, उसे पता, और उसे इस चीज का खुद भी पता है कि वो जो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक अपराध कर रहा है, यानी जानबूझ के वो किसी को धोखा देने के लिए वो क्या कर रहा है, जबरदस्ती किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा रहा है। तो ये भी क्या माना गया है, ये भी अपराध माना गया। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसकी सजा कितनी होगी, शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 3 years, यानी उसको कितनी सजा होगी, 2 years की, सॉरी 2 years विद फाइन या फिर बोथ। यानी अगर कोई व्यक्ति जानते बूझते हुए जिस प्रॉपर्टी पर उसका क्या है, कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, किसी के इंटरेस्ट में कोई उसका लेन देन नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, वो अपना हक जमा रहा है, वो कह रहा है अरे नहीं भाई ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कितनी सजा होने वाली है, 2 साल की विद फाइन या फाइन और सजा बहुत। देखिए ये सेक्शन ऐसे है जहां से क्वेश्चन सबसे कम पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं और कई बार नहीं भी, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर हमें अपना पूरा बेरक तैयार करना है, यानी हमें एक एक सेक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो कभी भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो हमने तो क्या करना है, हमने अपना पूरा बेरक पढ़ना है। तो इसका 244 आपसे यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति पर जबरदस्ती अपना कोई दावा करता है, कोई हक जमाता है, तो उसको कितनी सजा होगी, 2 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाइए 245। 245 आपको क्या कहता है, प्रूडेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, मतलब ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है, कपटपूर्ण बिक्री होना, देना सहन करना, यानी ऐसी कोई राशि जो दे नहीं है, यानी कोई उसको देना ही नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, वो कपटपूर्ण डिक्री, यानी जो डिक्री है वो उसे कैसे प्रूडेंटली होने दे रहा है या होने देना सहन कर रहा है, यानी जबरदस्ती अगर कोई डिक्री पारित होने वाली है, उसको क्या कर रहा है, वो उसको पता है कि इस पे कोई राशि दे नहीं है, यानी उसको कोई लेना देना, कोई पैसा ड्यू नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, उसको होने दे रहा है कि हाँ जी ये डिक्री ये क्या हो गई, पारित हो जानी चाहिए, तो ये क्या हो रहा है, ये तो अपराध ही हो रहा है। मतलब whoever prudently cause or suffer a decree or order to be passed against him at the suit and the person for a sum not due for a longer sum is not due so much person or any property interest property which such person is not entitled, यानी देखिए कि कोई व्यक्ति कपटपूर्ण उद्देश्य से क्या कर रहा है, किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ क्या कर रहा है, किसी डिग्री का, मान लीजिए मैं आपको इसे इजी लैंग्वेज में समझिए, यहाँ से शायद समझना है। देखिए दो व्यक्ति ए और बी, ए ने बी के ऊपर क्या किया है, केस किया है, ठीक है, और सी क्या है, सी सच्चाई जानता है इस चीज की कि हाँ बी के पास कोई ऐसी मनी नहीं है, कोई भी ऐसा पैसा नहीं जो उसने ए को देना है। वो बी क्या करता, ए क्या करता है, बी के ऊपर केस कर देता है, केस क्या चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। अब ये जो सी है ये झूठ बोल के या तो झूठी गवाही दे रहा है या किसी भी तरीके से क्या कर रहा है, ए को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ सर बी को तो इसको पैसे देने और मैंने देखा है कि हाँ बी ने इस चीज से लिया है, तो यानी क्या कर रहा है, कपटपूर्ण उद्देश्य से क्या कर रहा है, ऐसी कोई डिग्री क्या कर रहा है, पारित करवा देता है, क्योंकि देखिए जब झूठ बोला जाएगा, झूठी गवाही दी जाएंगी, तो उसमें क्या होगा, डिग्री उसके पक्ष में चली जाएगी जिसका क्या है, जिसने झूठा दावा किया है, और किसी ऐसा बंदा जो इनोसेंट है वो क्या होगा, वो उसमें फंस जाएगा। अब आपको शायद ये सेक्शन अच्छे से समझ आ गया हो। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसा करने वाला यानी जो व्यक्ति ऐसा करने दे रहा है, कपटपूर्ण उद्देश्य से ऐसी कोई डिग्री पारित होने दे रहा है, तो उसको कितनी सजा होगी, एक्सटेंड टू 2 years विद फाइन, यानी उसमें भी सजा कितनी है, 2 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। यानी कपटपूर्ण उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी डिग्री को पारित होने दे रहा है जिसमें कोई भी पेमेंट ड्यू है ही नहीं, यानी उसमें कोई लेना देना है नहीं, पर फिर भी वो क्या हो रहा है, किसी अदर पर्सन को फंसाने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है, तो उसमें सजा कितनी है, 2 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना 246। 246 हमसे क्या कहता है, टू, एक मिनट,
246 हमसे कहता है डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बेईमानी पूर्वक क्या किया जा रहा है, न्यायालय में मिथ्या दावा करना। यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फॉल्स क्लेम किया जा रहा है, यानी मिथ्या दावा किया जा रहा है। कैसे? फ्रूडेंटली, यानी अगर कोई व्यक्ति फ्रूडेंटली डिसऑनेस्टली क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को क्या करना, परेशान करने के उद्देश्य से झूठे दावे करता है, यानी वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर भी वह कहता है कि हाँ जी सर, ये तो चीज मैंने देखी है, मेरे सामने हुई है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, झूठे दावे तो हो रहे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उस झूठे दावे करने का उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है किसी इनोसेंट को फंसाना, किसी पर्सन को वो इंजरी पहुंचाना। तो ये भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। यानी हु एवर प्रूडेंटली और डिसऑनेस्टली और विद इंटेंट टू इंजर और एनॉय एनी पर्सन, यानी अगर कोई व्यक्ति कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी व्यक्ति को क्या करता है, इंटेंशनली इंजर्ड करता है या annoy यानी परेशान करता है, एनी पर्सन किसी भी व्यक्ति को, मेक इन अ कोर्ट क्लेम, किससे, कोर्ट से क्लेम करने के लिए, क्या क्लेम कर रहा है, विच ही नोज टू बी फॉल्स, यानी झूठा क्लेम करने के लिए जिसको वो खुद जानता है कि ये क्या है, जो क्लेम कर रहा है वो झूठा है, यानी गलत है, मिथ्या है। यानी वहां पे वो जो दावा कर रहा है वो झूठा दावा कर रहा है कि उसने वो जिस अपराध को होते हुए भी नहीं देखा, जिस व्यक्ति को देखा नहीं कि हाँ इसने क्राइम किया, वो वहां पे भी जाके क्या कर रहा है, नहीं सर यही था वो व्यक्ति, अरे ये तो मैं तो आई विटनेस हूँ, मेरे सामने ही अपराध हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या हो रहा है कि वो झूठा क्लेम कर रहा है, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य या इंजर करने के उद्देश्य से। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 2 ईयर। सजा यहाँ पे सब में एक ही जैसी है, यानी 2 साल की, और ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, उसे फाइन भी पे करना पड़ेगा। जब सजा एक जैसी होती है, इससे हमें एक फायदा हो जाता है कि हमें लगातार सब सेक्शन में ये सजा याद नहीं करनी पड़ती, बस ये याद करना है कि कितने सेक्शन में सजा एक जैसी है। उससे क्या होता है, अगर इनसे रिलेटेड हमारा कोई क्वेश्चन आता है तो आंसर देना इजी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 247। 247 से कहता है प्रूडेंटली ऑब्टेन डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्रूडेंटली ऑब्टेन की जा रही है डिग्री, कैसे, जो ड्यू है ही नहीं, यानी ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है, डिग्री, कपटपूर्वक डिग्री अभी प्राप्त करना। यानी जो अभी हमने सेक्शन पढ़ा है 245, ये भी सेम उसी के जैसा है, यानी जो ड्यू है ही नहीं उसके लिए भी क्या किया जा रहा है, डिग्री प्राप्त की जा रही है, वो भी जबरदस्ती। तो इसमें भी हमने क्या देखनी, इसकी सजा कितनी है, 2 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। क्योंकि देखिए कपटपूर्ण उद्देश्य से अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वो क्या माना गया, वो अपराध ही माना गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 248। 248 क्या कहता है, फॉल्स चार्ज और ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर, यानी क्या किया जा रहा है, फॉल्स चार्ज किया जा रहा है ऑफ ऑफेंस, यानी क्षति करने का से अपराध का मिथ्या आरोप लगाना, यानी किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से आप क्या कर रहे हैं, उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, उस पर झूठे आरोप लगा के उसको क्या कर रहे हैं, इंजर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। पढ़ लीजिए, whoever with intent to cause injury or any person, यानी अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन के साथ इंजरी कॉज करना चाहता है किसी भी पर्सन को, इंस्टीट्यूट और कॉज टू बी इंस्टीट्यूटेड एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जो मैंने आपसे बताया था कि किसके दौरान, किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, पर उस पर क्या किया जा रहा है, फॉल्सली चार्ज एनी पर्सन विद हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस, यानी ये फॉल्स चार्ज लगाए जा रहे हैं उस पर कि वो क्या करे, वो अपना गुनाह कबूल कर ले, यानी वो मान जाए कि हाँ ये अपराध उसी ने किया है। देखिए एक व्यक्ति, आप इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है 248, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार आपने खुद देखा होगा कोर्ट में कोई केस चल रहा है, क्या होता है, कभी कभी ए और बी की तो लड़ाई है, सी क्या चाहता है, सी की खुद बी से लड़ाई है, तो वो क्या चाहता है, वो खुद उसे फंसाना चाहता है, ए ने तो उसे पहले ही झूठा केस में फंसा हुआ है। अब सी जो है वो आता है, वो कहता है कि हाँ सर ये काम, ये चोरी तो इसी ने की, अरे इसके घर में एक यहाँ चोरी हुई और मैंने देखा ये चोरी तो इसी ने की। तो इस पे क्या किए जा रहे हैं, फॉल्सली उस पर चार्ज किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप किसी ऐसे अपराध में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या चाहे आप चोरी की जगह मर्डर ले लीजिए, किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान किसी पे फॉल्स चार्ज लगाकर किसी इनोसेंट को फंसा रहे हैं, तो वो भी क्या माना गया है, ऑफेंस माना गया है।
तो इसमें दो कंडीशन दी गई है, यानी अपराध अब किस तरीके का, सजा किस तरीके से मिलेगी। शैल बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 5 ईयर। तो उसमें कितनी सजा होगी, कम से कम 5 साल की, विद फाइन विच में भी एक्सटेंड टू 2 लाख रुपीज, यानी कितनी सजा, कितना फाइन भरना पड़ेगा, 2 लाख का, और या फिर दोनों, यानी सजा और फाइन। यानी अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान किसी व्यक्ति को के झूठे एविडेंस देके, झूठी क्या करती है, झूठी क्या देके आपको, झूठे एविडेंस देके, झूठी गवाही देके किसी व्यक्ति को फंसाता है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो सजा कितनी है, 5 साल की, उसके साथ 2 लाख का जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों। बी क्या कहता है, इफ सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी इंस्टीट्यूटेड on a false charge or an offense punishable with death or ally, यानी अगर कोई ऐसे अपराध में झूठ बोल के फंसाया जा रहा है जिसकी सजा क्या है, तो डेथ पेनल्टी है, एलाई है। मान लीजिए कोई मर्डर का केस है, एक व्यक्ति ने मर्डर किया ही नहीं, फिर भी उसको कह दिया कि हाँ सर यही है, इसी ने मारा है, मैंने देखा है, एक बोले, दो बोले, कोई भी बोले, तो क्या किया जा रहा है, जबकि वो व्यक्ति क्या है, उसने मर्डर किया ही नहीं। हो सकता है वो उस टाइम वहां पे मौजूद हो, वो खड़ा हो, पर फिर भी क्या किया जा रहा है, उसको झूठ बोलकर फंसाया जा रहा है। यानी अगर कोई ऐसा अपराध है जिसकी सजा कितनी है, तो डेथ पेनल्टी या एलआई है, तो उसमें सजा कितनी होगी, और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स अपवर्ड या 10 साल से ज्यादा की सजा है। किसी ऐसे अपराध में क्या किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, कैसे, झूठ बोलकर, तो कितनी सजा होगी, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर। तो ऐसी कंडीशन में फंसाने वाले को कितनी सजा होगी, 10 साल की, एंड आल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको क्या पे करना पड़ेगा, फाइन करना पड़ेगा। यानी किसी को झूठ बोल के फंसाना भी क्या माना गया है, अपराध माना गया, और जो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप किसी को झूठी गवाही देकर किसी व्यक्ति को, किसी एक ऐसे व्यक्ति को फंसा देते हैं जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो ये सही है, यहाँ पे जो ये डाला गया है सेक्शन, ये बिल्कुल ठीक है, और ये सेक्शन होना भी चाहिए, ताकि व्यक्तियों में डर रहे कि हम अगर झूठी गवाही देंगे तो क्या होगा, हमें भी सजा मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 249 किसके बारे में, हार्बरिंग ऑफेंडर, यानी किसी भी अपराधी को संशय देना, संशय मतलब कि आश्रय देना या अपने घर में रखना। यानी whenever an offense has been committed, यानी कोई व्यक्ति जो क्या कर चुका है, ऑफेंस कमिट कर चुका है, whoever harbor or conceal a person whom he known और हैज रीजन टू बिलीव टू बी ऑफेंडर, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को क्या करता है, हार्बर देता है, यानी या कंसील करता है, यानी या तो उसको संशय देता है या आश्रय देता है, और ये जानते हुए कि ये व्यक्ति क्या करके आया है, ये व्यक्ति ऑफेंस करके आया है, विद द इंटेंशन स्टैंडिंग फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, और उसका उद्देश्य क्या है, उसे लीगल पनिशमेंट से बचाने का। यानी किसी अपराधी को अपने यहाँ इस उद्देश्य से संशय या आश्रय दिया जा रहा है कि आप उस व्यक्ति को क्या करें, लीगल पनिशमेंट से बचा सकें। तो उसकी पनिशमेंट कैसी होगी, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ। देखिए जो इसमें अलग अलग ABC क्लोज बने, इसमें क्यों बने, क्योंकि देखिए जिस कैटेगरी का ऑफेंस होगा उसी कैटेगरी के ऑफेंस के हिसाब से बचाने वाले को क्या मिलती है, सजा मिलती है। तो ए कहता है अगर ऑफेंस पनिशेबल है किससे, डेथ पेनल्टी से, तो उसकी पनिशमेंट कितनी होगी, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर एट द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। यानी ऐसे व्यक्ति को संशय देने की सजा कितनी होगी, 5 साल के, और उसके साथ क्या दिया जाएगा, फाइन भी पे किया जाएगा। यानी अगर आप किसी ऐसे अपराधी को बचा रहे हैं, ऐसे अपराधी को अपने घर में संशय दे रहे हैं जिसने क्या किया, डेथ पेनल्टी से रिलेटेड अपराध किया है, तो सजा 5 साल की, और उसके साथ फाइन भी पे करना पड़ेगा। बी कहता है इफ द ऑफेंस पनिशेबल विद द एलआई, और अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा कितनी है, एलआई है, या ऐसा कोई अपराध है जिसकी सजा कितनी है, 10 साल तक की है, यानी या तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होनी है या उसे कम से कम 10 साल की तो होगी। तो कोई ऐसे व्यक्ति को हार्बर देता है तो उसको सजा कितनी होगी, 3 साल की, और उसके साथ क्या पे करेगा, वो फाइन भी पे करेगा। नेक्स्ट सी क्या कहता है, सी कहता है इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट विच में बी एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड नॉट देन 10 ईयर, यानी जिसे कितनी सजा एक्सटेंड कहाँ तक हो सकती है, 1 ईयर की, बट 10 साल से ज्यादा नहीं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को क्या करता है, अपने यहाँ हार्बर देता है या कंसील करता है, तो उसको सजा कितनी होगी, पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट
डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड फॉर एन ऑफेंस अ टर्म विच में बी एक्सटेंड 1/4, यानी उस सजा का उसको कितना दिया जाएगा, 1/4 पार्ट उसे दिया जाएगा। मान लीजिए अगर 2 साल की सजा है, सिर्फ एग्जांपल है, 2 साल की सजा है तो 2 साल का 1/4 कितना होगा, 3 महीना, यानी तो उसको कितनी सजा दी जाएगी, कम नहीं 2 साल का 1/4 3 महीना कैसे होगा, एक साल 6, कम से कम 6 महीना, सॉरी। यानी अगर किसी को मान लीजिए 2 साल की सजा हुई है, 2 साल की सजा होनी है, तो आपने ऐसे किसी व्यक्ति को, तो आपको जो सजा मिलेगी वो कम से कम 6 महीने की, यानी 2 साल का 1/4 मिलेगा। एंड लॉन्गेस्ट टर्म विद इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड दैट ऑफेंस, या उसके ज्यादा से ज्यादा जो उस ऑफेंस के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा सजा होगी, या तो 1/4 दी जाएगी, उसकी ज्यादा से ज्यादा सजा, यानी अपराध के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका अपराध कैसा था। एंड विद फाइन, या फाइन के साथ सजा और फाइन दोनों। ऑफेंस इन द सेक्शन इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया, यानी ऑफेंस इंडिया के किसी भी प्लेस में हुआ, किसी भी जगह हुआ, ऑफेंस का वही मीनिंग होगा कि जैसे वो कमिट हुआ है इंडिया में, यानी इंडिया के किसी भी कोने में हुआ है तो ऑफेंस वही माना जाएगा। वुड बी पनिशेबल अंडर एनी फॉलोइंग सेक्शन, और इन सेक्शन के अंदर अगर अपराध हुआ है तो सजा वही रहेगी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डीम टू पनिशेबल अक्यूज पर्सन हैव बीन गिल्टी इन इंडिया, और उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, इंडिया में कहीं भी सजा की कोई भी अपराध किया जाएगा तो वो उसी तरह से पनिश किया जाएगा जैसे जो सजा उस अपराध की हमारे बीएनएस के अंदर दी गई है। इन सेक्शनों को आप सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए 250 पे। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसे हमने पढ़ना है, वो क्या है, वो है इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, देखिए ये एक्सप्लेनेशन जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और ये चीज सिर्फ हम यहाँ पे ही नहीं पढ़ रहे 249 में, ये हम पहले भी जब हमने हार्बर, यानी हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था डेफिनेशन क्लोज में, वहां पे भी ये चीज दी गई थी जब हमने हार्बर को पढ़ा था। एनी दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच हार्बर और कंसील बाय स्पाउस, यानी अगर कोई भी स्पाउस एक दूसरे क्या कर रहा है, कंसील देता है या हार्बर देता है, वो यहाँ पे क्या ऑफेंडर नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक व्यक्ति अपराध करके कहाँ था, अपने घर ही आता है। अब सामने वाले को ये जरूरी नहीं है कि बताओ कि वो व्यक्ति क्या है, अपराधी है, वो बाहर कोई अपराध करके आया, इसलिए स्पाउस को इससे अलग रखा गया है। नेक्स्ट आ जाइए। नहीं, अब इसका एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इलस्ट्रेशन तो देखे कहीं से भी आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए नोइंग दैट बी हैज कमिट डकैती, यानी ए क्या है, ए जानता है कि बी ने क्या क्या है, कमिट क्या है, क्या क्या एक डकैती कमिट किया है। नोइंगली कंसील बी, और वो जानते हुए भी बी को क्या कहता है, ऑर्डर टू स्क्रीन हिम फॉर लीगल पनिशमेंट, उसको क्या करता है, लीगल पनिशमेंट से बचाने के लिए क्या करता है, बी इज लाइबल टू इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ। तो बी किस चीज से लाइबल होगा, उसकी सजा कम से कम कितनी होगी, LI की। A is liable to imprisonment of either description which not exceeding 3 years, क्योंकि उसकी सजा कम से कम कितनी होगी, 3 साल की। अब ये 3 साल हमने कहाँ पढ़ा है, ये आप बताइए कि सबसे, ये A में पढ़ा था हमने, B में पढ़ा था या C में पढ़ा था, यानी 3 साल की सजा कहाँ पड़ी थी, मैं ही बता देती हूँ। 3 साल की सजा हमने क्लोज B में पढ़ी थी, यानी क्लोज B क्या कहता है हमसे कि अगर कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा या तो LI है या कम से कम 10 साल की है, तो वहां पे छिपाने वाले को कितनी सजा मिलेगी, 3 साल की, और उसके साथ उसे क्या देना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने वही अपराध किया है जो क्लोज बी के अंदर दिया गया है, यानी जो बी है, बी ने क्या किया, एक डकैती की, यानी एक जगह डकैती डाली। अब ए क्या करता था, ये चीज अच्छे से जानता था कि बी ने क्या किया, डकैती दी, फिर भी उसने क्या किया, अपने यहाँ उसको क्या दिया, संशय दिया, क्योंकि जो बी की पनिशमेंट है वो कम से कम कितनी, LI है, और LI वाला अपराध अगर बी ए ने किया, यानी किसी ऐसे व्यक्ति को बचाया जिसको सजा कितनी मिलनी, LI, तो अब ए को कितनी सजा मिलेगी, कम से कम 3 साल, और उसके साथ उसे क्या पे करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 249, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने सेक्शन थे हमने टाइटल बेस पढ़े थे, क्यों, क्योंकि उनके इंपॉर्टेंट टाइटल ही थे, बट ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये अच्छे से एक एक चीज इसकी क्लियर कर दी है। नेक्स्ट आ जाते हैं 250, जो हमारा आज का लास्ट सेक्शन है। 250 क्या कहता है, टेकिंग गिफ्ट
ETC टू स्कैन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, गिफ्ट ले रहा है या कोई अदर चीज लेके क्या कर रहा है, चुप हो जा रहा है और क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को किससे बचा रहा है, पनिशमेंट से बचाना चाह रहा है। यानी अपराधी को दंड से बचाने के लिए या तो उपहार देना या लेना। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, कोई क्राइम किया है। मान लीजिए एक व्यक्ति का बेटा है, उसके बेटे ने कोई क्राइम किया है। अब वो बाप क्या कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति यानी जिसके साथ क्राइम हुआ है, चाहे तो वो मारपीट करके आए, चाहे मर्डर करके आए, चाहे कुछ भी करके आए, अब वो क्या करता है, पिता जाता है और सामने वाली पार्टी के पास उसको कोई गिफ्ट या पैसों का लालच देता है और कहता है कि भाई तू चुप हो जा, इस केस को यहीं खत्म कर। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो पिता क्या कर रहा है, वो गिफ्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक अपराधी को बचाने के लिए। तो यही ये सेक्शन कहता है कि अगर गिफ्ट या तो दिया जाए या लिया जाए, क्यों? किसी अपराधी को बचाने के लिए। तो वो भी क्या माना गया है, अपराध माना गया है। किसके अंदर? 250 के अंदर। अब इसमें भी 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। एक क्या कहता है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ एंड विद एलाई। यानी देखिए अगर कोई ऐसे ऐसे अपराधी को बचाने के लिए जिसने अपराध किस चीज का किया है, डेथ पेनल्टी से रिलेटेड अपराध किया है, बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में बी 7 years। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए गिफ्ट लेता है या देता है जिसने अपराध डेथ पेनल्टी का किया है, यानी या तो मर्डर है या रेप का है या कोई भी ऐसा अपराध जिसमें जो सजा है वो डेथ पेनल्टी है, तो ऐसे व्यक्ति को लेने या देने वाले को कितने सजा होगी, कम से कम 7 साल की, और उसके साथ उसे क्या देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट बी क्या कहता है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद एलाई। यानी अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए गिफ्ट लेता है या देता है जिसकी सजा कितनी है, कम से कम एलाई, जो भी हमने पढ़ा है एग्जाम्पल के लिए डैकोटी, तो उसमें कितनी, या फिर कम से कम उसे 10 साल की तो सजा होनी है, यानी या तो एलआई है या कम से कम 10 साल की सजा तो उसे होनी। और वो किसी ऐसे अपराधी को बचाने के लिए या तो गिफ्ट ले रहा है या दे रहा है, तो उसे सजा कितनी होगी, 3 साल की, और उसके साथ क्या है, फाइन भी पे करना होगा। नेक्स्ट सी क्या कहता है, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 years। यानी जिसमें कम से कम 10 साल से ज्यादा सजा नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा नहीं, यानी 10 से कम ही है। With imprisonment of either description, provide for an offense of a term which may be extended to 1/4, वही ऊपर वाली सजा है, and the longest term ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, या उसकी ज्यादा से ज्यादा सजा। यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, ये ऑफेंस पे डिपेंड करेगा कि ऑफेंस किस नेचर का था, उस हिसाब से या तो सजा 1/4 मिलेगी या उसकी जो अधिकतम सजा होगी। यानी अगर एक व्यक्ति ने 10 से कम का अपराध किया है, मान लीजिए कोई चोरी किया, चोर भी किसी संपत्ति की, ये नहीं कि सड़क, अब तो ये चीज आपको स्नैचिंग और चोरी में तो शायद अब फर्क पता ही होगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि स्नैचिंग क्या है और थेफ्ट क्या है। अगर नहीं भी पता तो हम इसके लिए कभी अलग से एक वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको सिर्फ यही 2 डिफरेंस बता दिए जाएंगे कि स्नैचिंग और थेफ्ट में फर्क है। पर जितना मुझे लगता है कि आप सब बच्चों को इन चीजों में फर्क पता होगा। यानी चोरी का मतलब होता है आप किसी की बड़ी संपत्ति को, जो यहाँ पे यानी जिसकी सजा 10 साल से ऊपर की है, तो वहां पे कोई ऐसी संपत्ति यानी मूल्यवान संपत्ति की चोरी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई चोरी करता है जिसकी सजा कितनी है, कम से कम देखिए 10 साल तक तो होगी, यानी 10 साल से तक तो होनी है, तो उसका क्या दिया जाएगा, कर सामने वाले व्यक्ति ने जिस तरह की नेचर का अपराध किया या तो उसको 1/4 मिलेगी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बचाया, या फिर उसमें क्या होगा, या फिर उसकी लॉन्गेस्ट पनिशमेंट, यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा जो पनिशमेंट बनती है वो मिलेगी, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। अब 249 और 250 पे हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए जब हमने 249 पढ़ा है, 249 ने हमसे क्या कहा, 249 हमसे कहता है हर बार, यानी क्या दिया जा रहा है, संशय दिया जा रहा है, आश्रय दिया जा रहा है। 250 कहता है कि गिफ्ट दिया जा रहा है या गिफ्ट लिया जा रहा है। यानी अगर आप किसी को संशय देते हैं, आश्रय देते हैं अपराधी को, वो भी ऑफेंस है, और किसी अपराधी को बचाने के लिए आप किसी को कोई गिफ्ट यानी कोई गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट लेते हैं तो वो भी अपराध है। तो यानी 249 और 250 दोनों ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पता होने चाहिए, इनकी पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ये
ये सेक्शन है जो कई बार इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं, तो इन दोनों सेक्शन पे फोकस कीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड हो रही है, यानी हम सेक्शन 250 हमारा लास्ट सेक्शन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हैं आप लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।